कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? आइए एईडीओ की बात करते हैं। एईडीओ ने जैसा कि बीपीएससी अभी करता आ रहा है, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट बताता है और उसके बाद एडमिट कार्ड आता है जिसमें पता चलता है कि आपका सेंटर कहां है, किस स्कूल कॉलेज में है। पहली बार नहीं, मतलब एईडीओ के एग्जाम में पहली बार इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं कि एग्जाम 3 शिफ्ट में करवाया जा रहा है और 3 शिफ्ट में एग्जाम जो हो रहा है इसमें क्या क्या लिखा है पहले उसको देख लीजिए। जो पहले चरण का एग्जाम है, यानी जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है 10 और 11 वाला, उनका ई एडमिट कार्ड तो 3 तारीख को आ जाएगा, तो 3 को पता चलेगा कि उनका सेंटर कहां है और 8 तारीख को उनको डिटेल में पता चलेगा कि किस जगह पे सेंटर है। अपना 10-11 को एग्जाम दीजिए। सेकेंड फेज में जो 12 और 13 को होना है, 5 तारीख को आपको डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा और 10 तारीख को आपको आपका सेंटर पता चलेगा और थर्ड वाले को 8 तारीख को उनका डिस्ट्रिक्ट और 13 तारीख को यह पता चलेगा कि उनका एग्जाम किस स्कूल या कॉलेज के अंदर है, यानी उसका सेंटर का है। और क्या लिखा है, अब लॉगिन वॉगिन कीजिएगा, वहां पे पता चल जाएगा। और 1 घंटा पहले आपको लिखा हुआ है यहां पे कि निर्धारित परीक्षा केंद्र पे परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटा पहले पहुंच जाए। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतलब 2.5 घंटे पहले पहुंच के बैठे रहो। 1 घंटे पहले आपको इन कर जाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट नहीं, 1 घंटे पहले आप चले जाओ, उसके बाद फिर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एज यूजुअल जो होता है वही चीजें दी गई है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहां एक चीज है जिसपे हमें डिस्कशन करना है और वो ये है कि 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर क्वेश्चन आसान हुआ और मुश्किल हुआ फिर क्या होगा। अब मान लो, अच्छा कई बार क्या होता है कि फर्स्ट फेज वाले का जो एग्जाम होता है वो या तो बहुत आसान हो जाएगा या बहुत मुश्किल होगा, और थर्ड वाले में कुछ ऐसा ही होता है, या तो एकदम इजी हो जाएगा या एकदम मुश्किल होगा। बीच वाले मॉडरेट ही रहते हैं, बीच वाले ही रहते हैं। फर्स्ट और थर्ड वाले में वेरिएशन देखने को मिलता है, या तो एकदम से डिफिकल्ट या एकदम इजी, तो ये देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पेपर मुश्किल आ गया, मान लो कि फर्स्ट फेज है, पहला दिन का एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर मुश्किल सेट किया गया है, और तीसरा दिन का एग्जाम है जहां पे एकदम आसान है और यहां डिफिकल्ट है। अब आपके मन में आएगा कि अगर हमने मान लो बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे 100 में हमने 70 किया, अब डिफिकल्ट है तो आपने 70 किया, और आसान है तो किसी ने 86 कर लिया या 90 कर लिया, चलिए हम मान लेते हैं। तो आपके मन में तो ये सवाल आएगा ना, फिर सिलेक्शन किसका होगा? ठीक है, सिलेक्शन किसका होगा? अगर ये इजी है, किसी ने 90 कर लिया और डिफिकल्ट वाले तो गए हवा खाने। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में एक तरीका ये यूज कर रहे हैं। यहां पे आइए, जो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है ना, इस नॉर्मलाइजेशन में जो तरीका यूज किया जा रहा है वो है इक्वी परसेंटाइल। इक्वी परसेंटाइल को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया है, तो आप लोग चूंकि परेशान हो सकते हो और कुछ लोग हो भी रहे हैं, तो आपको हम ब्रीफ में समझा देते हैं। इक्वी परसेंटाइल में क्या होता है कि यदि पेपर मान लो पहला शिफ्ट है, पहला शिफ्ट हो गया इजी और तीसरा शिफ्ट हो गया डिफिकल्ट, तो इजी अगर हुआ तो क्या होगा, कोई 90 कर रहा है और कोई 70 कर रहा है। ठीक से समझिए, कोई 90 कर रहा है और कोई 70 कर रहा है। यहां जो 90 कर रहा है उसका पोजीशन 85th है, हम ये मान लेते हैं कि 85वें पोजीशन पे 90 करने वाले हैं, और यहां जो 70 कर रहा है वो 85th पे है। समझो इसको, जो 70 कर रहा है वो 85th पे है। तो ये जो इक्वी परसेंटाइल है, समझ में आ रहा है? तो इक्वी परसेंटाइल क्या करता है, वो इक्वी कर देता है किसको? परसेंटाइल को। यानी अगर कोई पहला शिफ्ट में 90 बना रहा है, और ऐसे बच्चे की संख्या अच्छी खासी है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो पेपर आसान है, और 90 बनाने पे उसका अगर पोजीशन 85th आ रहा है, और कोई तीसरे शिफ्ट का बच्चा है, कोई मान लो चौथे शिफ्ट का है, वो अगर 60 ही कर पा रहा है, वो 85th पे आ रहा है अपने ग्रुप में, यानी
जो पहला है वो 90 बना के 85th पे आ रहा है, जो तीसरा है वो 70 बना के 85th पे आ रहा है, और चौथे शिफ्ट का जो बच्चा है वो 60 बना के 85th पे आ रहा है, तो ये माना जाएगा कि तीनों ही स्कोर 90, 70 और 60 इक्वल है। यानी ये बहुत मुश्किल होगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, और ये एकदम इजी होगा। तो इजी नहीं, उल्टा हो गया ना, ये बहुत इजी होगा, ये उससे मॉडरेट होगा और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसी कारण तो ह्यूज नंबर है वो बहुत लो स्कोर लेके आ रहा है। तो जिस परसेंटाइल पे है ना, उस पे स्कोर मैटर नहीं करता है कि आप 90 ला रहे हो कि 40 ला रहे हो कि 80 ला रहे हो। आप जिस परसेंटाइल पे, जिस पोजीशन पे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग की जाएगी, और स्कोर को यहां पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जो एसएससी बैंकिंग आदि में किया जाता है, जहां मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से रैंकिंग होगी। तो 90 जो आप बनाओगे, तो हो सकता है कि आप 90 बना के फेल कर जाएं, और हो सकता है कि आप 60 बना के भी पास कर जाएं। तो ये किस्मत है, ये किस्मत नहीं है, ये कैलकुलेशन है। समझ में आ रहा है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और एईडीओ का रिजल्ट आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो 90 बनाए थे, हम फेल कर गए। तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, इस आधार पे आता है। तो यहां पे इस फॉर्मूले में अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो ठीक आए हैं। तो एईडीओ के लिए चूंकि मल्टी शिफ्ट में एग्जाम है, इतने सारे बच्चे हैं, तो एईडीओ के एग्जाम में इसका यूज किया जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा चरण इनको लेके नोटिफाई कर दिया गया है। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब आपको एग्जाम पे जाना है, कब आपका सेंटर पता चलेगा और एग्जाम डेट आपको मालूम है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को कमर कस लीजिए, और जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, वो अच्छे से कीजिए। अगर कंटिन्यू अभी भी टिके रह जाओगे ना, पहले से अगर तैयारी आपने किया है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, समझाया हुआ है, अगर कंटिन्यू कर गए तो एग्जाम निकाल लोगे। एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, उनके लिए जो भी फॉर्म अभी जस्ट विंडो रीओपन हुआ था दिसंबर में, और उसमें अगर कोई फॉर्म भरे हैं जिन्होंने तैयारी पहले से नहीं की, जिनका मैथ रीजनिंग उतना अच्छा नहीं, जीएस मान लो पहले से पढ़ते आ रहे हो तो उसको तो कर लोगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो फिर आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जो भी आकेगा एग्जाम है, लाइक मान लो आप दरोगा के एग्जाम दे रहे हो, तो आप दरोगा की तैयारी कीजिए। फिर समझ में आ रहा है ना कि अगर आपकी तैयारी, आपने लास्ट टाइम में फॉर्म भरा और आपको समय तैयारी का नहीं मिला, तो आप मैथ और रीजनिंग में जबरदस्ती मत घुस जाओ, क्योंकि दरोगा का फॉर्म आपने भरा होगा, इस तो वही है कुछ, तो दरोगा का भरा होगा तो दरोगा में दिमाग लगाइए, फिर एईडीओ को छोड़ दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर एईडीओ का एग्जाम दीजिए, उसके बाद दरोगा का एग्जाम होगा। तो ऐसे करके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका एक्चुअली एक मेथड है जिसके कारण हाई स्कोर वाले भी फेल करेंगे और लो स्कोर वाले भी पास करेंगे। तो ये तुक्का नहीं है और ये किस्मत भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तुक्का भी नहीं है और किस्मत भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।